लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर सरकार और IRDA द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर आज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एजेंट्स के द्वारा एक विशाल धरने का आयोजन किया गया। आइए चलते हैं मौके पर और जानते हैं आखिर मामला क्या है, किन नीतियों के विरोध में इस राष्ट्रीय स्तर के धरने का आयोजन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एजेंट्स के द्वारा किया गया है। आज हम आए हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम परिक्षेत्र में, जहां पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ऑफिस के बाहर सरकार की कुछ नीतियों, IRDA की कुछ नीतियों के विरोध में एक धरना आयोजित किया गया है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के एजेंट्स, यहाँ के कर्मचारियों से, जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और स्थिति यहाँ तक आ गई है कि इस विशाल धरने को आयोजित करना पड़ा है। सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। सर नमस्कार, आपका नाम सर? मेरा नाम मनोज कुमार वार्ष्णेय है। मनोज जी, किस संदर्भ में धरना आयोजित किया गया है, क्या दिक्कतें हैं? इसमें क्या है कि कई चीज़ें बीच में आ रही हैं। IRDA सरकार लगता है कि LIC को पूरी तरह बंद करने की सोच रही है। 74% का शेयर LIC का आज की डेट में भी है और बाकी का रेस्ट प्राइवेट में है। जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं वो केवल LIC के ऊपर लागू किया जाए, जैसे कि एजेंट्स का कमीशन रिड्यूस किया जा रहा है। आपको लग रहा है मतलब सरकार अपनी नीतियां LIC कर्मचारियों के ऊपर थोप रही है? हाँ जी, LIC के ऊपर थोप रही है, चाहे वो LIC कर्मचारी हो, चाहे वो एजेंट हो, मतलब पूरी तरह LIC को विफल करने के मूड में है। आप ये समझ लीजिए, प्राइवेट कंपनियों में ये सब चीज़ें कुछ नहीं आ रही हैं। कमीशन का चेंजेस होना, आप एजेंट की पोर्टेबिलिटी, यानी कि कोई पार्टी यदि अपनी इच्छा से कोई भी एजेंट चेंज करवाना चाहती है वो करवा सकती है। मनोज वार्ष्णेय ने एजेंसी ली रखी है और आपका इंश्योरेंस किया है। कल की डेट में मनोज वार्ष्णेय कुछ हो जाता है तो मेरी विधवा को जो कमीशन आना चाहिए, जो मनोज वार्ष्णेय 35-40 साल में मेहनत करी, कमाया, वो पैसा मेरी विधवा को नहीं मिल पाएगा, वो किसी और एजेंट के पास चला जाएगा। ऐसा कानून क्या बोलता है? इससे तो एजेंट जिसने अपनी जिंदगी बिता दी LIC को बनाने में, और एजेंट ही ऐसा है जिसने पूरी जिंदगी LIC को बिल्डअप करने में बनाई है। सरकार उसको बेकार करना चाह रही है। अब उसके अंदर बोल दिया गया कि डीमेट अकाउंट यदि नहीं होगा तो आप पॉलिसी नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? आपने बोला LIC के अंदर जो कैश काउंटर है उसके अंदर बैंक आके बैठेगा, LIC का कर्मचारी पेमेंट नहीं लेगा। इसका क्या मतलब है? ये हमारे मतलब सोच से परे है। इसका मतलब ये हुआ कि हर तरीके से LIC को नीचे डाला जा रहा है। 74% जो LIC का शेयर था वो नीचे लाया जा रहा है। इसमें IRDA, मेन कारण क्या है कि IRDA के अंदर अभी तक जो भी चेयरमैन होते थे वो LIC से चुने जाते थे, लेकिन आज की डेट में IAS हैं जो चेयरमैन हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि वित्त संस्थान का बंदा बनाना चाहिए IRDA का चेयरमैन। अब वो अपनी सोच से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गड्ढे में डाल रहे हैं वो तो LIC को। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी होते हैं वहाँ के कर्मचारी ही सुखी नहीं है, उनको किसी तरह की दिक्कत है, तो स्थितियाँ यहाँ तक आ पहुँचती हैं कि इस तरह के धरने आयोजित करने पड़ते हैं न्याय पाने के लिए। सर, आपका शुभ नाम? सर अखिलेश पांडे। ये धरना जो आयोजित किया गया है, क्या दिक्कतें आ रही हैं इसके संबंध कुछ बताएंगे आप? पहला तो हम 26 तारीख से लगातार धरने और प्रदर्शन पे लगे हुए हैं। IRDA ने एक पहला कानून जो लाया हुआ है वह यह है कि पोर्टेबिलिटी, एजेंटों की पोर्टेबिलिटी। यदि कोई इसी एजेंट को कुछ हो जाता है तो पहले ये होता था कि उसकी जो सर्वाइवल होती है उसको कमीशन मिलता रहता था, रिन्यूएबल एंटाइटलमेंट हो जाता था और वह कमीशन उसकी जो नॉमिनी होती है इफ एनी लाइफ पर्सन को मिलता रहता था। बट आज की तारीख में IRDA एक बदलाव लाने जा रहा है जिसके अनुसार वह अपना एजेंट को चेंज कर देगा, जिससे कि इन फ्यूचर उनके परिवार को लॉस होगा। दूसरी चीज़, एक और कानून आने जा रहा है जिसमें कि आपको डीमेट अकाउंट के बगैर आप LIC नहीं कर सकते हैं। इससे IRDA का जो गठन हुआ था वह यह देख के हुआ था कि इतनी बड़ी वैल्यूएशन है जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था। IRDA लगातार कई चीज़ें गलत किया। पहले तो हम लोग का प्रीमियम बढ़वा दिया, जिससे कि गांव का, देहात का वह व्यक्ति
जो इंश्योरेंस से वंचित था आज भी वंचित है। और मेरे ख्याल से अभी क्या आने वाले अगले 10 सालों या 20 सालों तक वंचित ही रहेगा। होता क्या है कि सहायक आदमी तो एक आमदनी पेशा होता है, वो अपना बीमा करवा लेता है। बीमे की मुख्य जो नीड होती है वह गांव के किसानों को या गांव के गरीब व्यक्तियों को होती है, जिसके कारण वह बीमा नहीं ले पा रहा है। प्रीमियम लगातार बढ़ता चला जा रहा है और प्रीमियम का बोझ जो है केवल IRDAI के अभिकर्ताओं के ऊपर डाला जा रहा है। अच्छा जी, आइए हम बात करते हैं। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, अभी तक बात सुनने के लिए आप लोगों की कोई यहाँ पर आया नहीं आया कोई? नहीं, बात सुनाना नहीं है। अखिल भारत स्तर पे IRDAI हमारी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इसका नियमन करती है। उसने जो नए नए नियम और चेंजेस लाए हैं, अभी इसकी प्रोबेबिलिटी है, अभी सर्कुलेट नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी जी मेरा ये कहना था कि ये हमारे ऑल ओवर इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर में हमारी 4 एजेंसीज हैं, 4 माने एजेंट संगठन है, यूनियन है, और चारों के संयुक्त आह्वान पे आज के तारीख का हड़ताल शुरू किया गया है। ये थ्रू आउट पूरे दिन चलेगा और आज की तारीख में एक भी प्रीमियम जमा नहीं हो रहा है, एक भी नए केस नहीं हो रहे हैं, यानी ओवरऑल स्ट्राइक है आज की तारीख में। क्योंकि अगर जो सरकार आपकी बात यहाँ नहीं सुनती है तो आगे इस आंदोलन को किस स्तर पे अगेन फिर स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक जारी रहेगी। मेन चीज क्या है कि हमारे वहाँ से जो भी एजेंट्स हैं अपनी जिंदगी उन्होंने बना ली यहाँ पर बैठ। अब हम यदि इस तरह का होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे?